ये है ऋषि सुनक का काला सच। तो ये है असली चेहरा। क्या सच में भारत को फायदा होगा? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ये तीन शब्द हर किसी की जबान पर थे जब लंदन के सिंहासन पर एक भारतीय को बैठने के लिए आमंत्रित किया गया। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक दीपावली के शुभ अवसर पर निर्विरोध रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए। वो अब ब्रिटेन के प्रथम हिंदू और प्रथम अश्वेत प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब हम उन पर ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देगा, खासकर उनकी जो खुशी के मारे अंधे हो चुके हैं। आज ऋषि पर यह खुलासा आपकी आंखें खोल देगा। अब ऋषि सुनक के आने से बहुत से लोग हद से ज्यादा खुश हैं। कुछ तो इन्हें हिंदू हृदय सम्राट की पदवी दे रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा बिना देर के लौट आए। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं कि ऋषि सुनक बिल्कुल दूध के धुले हैं। जरूरी नहीं कि भारतीय मूल का होने मात्र से किसी का समर्थन कर देना चाहिए। अगर भारतीय होना इतना ही काम आता तो आज कमला हैरिस वो ना होती जो वो हैं। हैरिस के मामले में ये काफी स्पष्ट था, और जैसे ऋषि सुनक की उम्मीदवारी का समर्थन किया जा रहा था, ठीक उसी तरह भारतीय जड़ों के कारण कमला हैरिस के चुनाव का स्वागत किया गया। हालांकि परिणाम क्या रहा वो सबके सामने है। उसी हैरिस बाइडेन प्रशासन ने कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थक प्रस्ताव पारित किया। हैरिस के अतिरिक्त एक ऐसे भारतीय भी रहे जिन्होंने अमेरिकी होने के बाद स्वयं को भारतीय होने से ही अलग कर लिया था। अमेरिका के लुसियाना के पूर्व गवर्नर भारतीय मूल के बॉबी जिंदल ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को पाठ पढ़ाते हुए कहा कि खुद को भारतीय अमेरिकी कहना बंद करें। उन्होंने स्वयं को भारतीय अमेरिकी कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके माता पिता भारत से अमेरिकी बनने नहीं आए थे, ना कि भारतीय अमेरिकी। ऐसे में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने मात्र से यह सुनिश्चित नहीं होगा कि भारत और यूके में सब चंगासी। देखिए दोस्तों, भारतीयों द्वारा भारत और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीयों के प्रति प्रेम और स्नेह जताना स्वाभाविक है। भारतीय शब्द जुड़ते ही भावनाएं प्रगाढ़ होना भारतीयों के मन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे दूर करना असंभव ही है। कोई भी कहीं भी शिखर पर पहुंच रहा हो, उपलब्धि हासिल कर रहा हो, बुलंदी पर पहुंच रहा हो, यदि वो मूल रूप से भारतीय है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही ऋषि सुनक के मामले में भी हुआ, और यह किस हद तक सही है इस पर विचार करने का समय आ चुका है। परंतु यदि आज ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बन चुके हैं तो इसमें इतनी उत्सुकता और प्रसन्नता किस खुशी में? जब हमने पीएम के तौर पर सोनिया गांधी का विरोध किया तो हम ऋषि सुनक के यूके के पीएम बनने से खुश क्यों हैं? भारत को फूक फूक कर रखना चाहिए कदम। दोस्तों, आप कहेंगे क्यों बाल की खाल निकाल रहे हैं, परंतु ऋषि सुनक से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिनसे पता चलता है कि अभी वो समय नहीं आया कि उन्हें सहृदय भारत का हितैषी मान लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, कई महीने पूर्व ऋषि सुनक ने भारत के सबसे कट्टर शत्रुओं में से एक चीन का समर्थन करते हुए कहा था कि वो चीन की क्षमता को अनदेखा नहीं कर सकते, और साथ ही साथ चीन के मार्केट को एक्सेस करने की बात पर भी विचार करने को कहा था। परंतु जब ग्लोबल टाइम्स ने इनकी प्रशंसा के गीत गाए तो बंधुवर ने अपनी बात से मानो पलटते हुए कहा कि चीन हमारी तकनीक चुरा रहा है और हमारे विश्वविद्यालय में घुसपैठ कर रहा है। साथ ही चीन रूसी तेल खरीदकर विदेश में व्लादिमीर पुतिन को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा ताइवान सहित पड़ोसियों को धमकाने के प्रयास में भी लगा है। उन्होंने चीन की वैश्विक बेल्ट एंड रोड परियोजना पर अपमानजनक ऋण के जरिए विकासशील देशों को दबाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, महोदय ने आगे कहा कि जब हम यूनिवर्सिटीज में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बाहर निकाल देंगे, साथ ही उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों को मिलने वाले 60,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की विदेशी फंडिंग का पता लगाएंगे। ब्रिटेन की घरेलू जासूसी एजेंसी MI5 का इस्तेमाल चीनी जासूसों से निपटने के मदद के लिए किया जाएगा। साइबर स्पेस में चीनी खतरों से निपटने के लिए नाटो स्टाइल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रयास करेंगे। अब बताइए, जो व्यक्ति अपनी बातों का पक्का ना हो उस पर कोई इतनी सरलता से कैसे विश्वास करेगा? लोग देख ही रहे हैं कि कमला हैरिस के नेतृत्व में अमेरिका का क्या हाल है, और भारत वंशियों तक को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसे में ऋषि सुनक यदि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं तो भारत को सहृदय उन्हें स्वीकारने से पूर्व फूंक फूंक कर अपने कदम रखने चाहिए। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या ब्रिटिश पीएम बनते ही भारत को वाकई गुड न्यूज देने वाले हैं ऋषि सुनक। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन ने इस साल जनवरी में औपचारिक रूप से द्विपक्षीय व्यापार और 2030 तक 100 अरब डॉलर के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की। 2030 तक 100 अरब डॉलर के निवेश को बढ़ावा देने के लिए हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच माल का द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में $16 बिलियन रहा।
2021 में भारत यूके का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। ऋषि सुनक के ब्रिटिश प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद भारतीय मूल के लोगों में खुशी का माहौल है। लेकिन यह खुशी सिर्फ उनके भारतीय मूल का होने को लेकर ही नहीं, बल्कि भारत के साथ रिश्ते और कारोबार को लेकर उनकी सोच के लिए भी है। सुनक हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समर्थक रहे हैं। ऐसे में लिज ट्रस के कार्यकाल के दौरान अधर में लटके भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार सौदे की उम्मीद कई गुना बढ़ चुकी है। आइए दोस्तों जानते हैं एफटीए को लेकर क्या है सुनक की राय। दोस्तों, भारत में मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि द्विपक्षीय संबंधों को बहुत जरूरी बढ़ावा देने की उम्मीद बढ़ चुकी है। दरअसल सुनक ने पहले एक भारतीय अंग्रेजी भाषा के दैनिक को बताया था कि वो दोनों पक्षों में रोजगार पैदा करने और भारत के लिए अपने उपभोक्ता वित्तीय सेवा उद्योग को उदार बनाने के लिए यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। सुनक ने कहा था कि यूनाइटेड किंगडम भारत की नेट जीरो एम्बिशन को पूरा करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस को सुविधा प्रदान कर सकता है। अब आइए दोस्तों आपको बता देते हैं क्या होता है एफटीए। दोस्तों, एफटीए समझौते के तहत दो देश निवेश और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाने के अलावा उनके बीच व्यापार की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को समाप्त या काफी कम कर देते हैं। क्या है ब्रिटेन भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता? दोस्तों, भारत और ब्रिटेन ने इस साल जनवरी में औपचारिक रूप से द्विपक्षीय व्यापार और 2030 तक $100 अरब के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की। भारत और ब्रिटेन के बीच माल का द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में $16 बिलियन रहा, जबकि 2020-21 में ये $13.11 बिलियन था। यानी एक साल में 22.17% की छलांग लगाई गई। 2021-22 में $9.43 बिलियन का निर्यात किया गया, जबकि इसी वर्ष $6.59 बिलियन का आयात प्राप्त हुआ। इससे वित्त वर्ष 2021-22 में $2.84 अरब का व्यापार संतुलन मिलता है। 2021 में भारत यूके का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और यूके भारत का 18वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, जिसका विनिर्माण निर्यात यूके को भारत के निर्यात का 90% से अधिक है। यूके को भारत के मुख्य निर्यात में तैयार वस्त्र, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पाद, परिवहन उपकरण और पुर्जे, मसाले, धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरण, फार्मा और समुद्री सामान शामिल है। प्रमुख आयातों में कीमती और अर्धकीमती पत्थर, अयस्क और धातु स्क्रैप, इंजीनियरिंग सामान, पेशेवर उपकरण, अलोह धातु, रसायन और मशीनरी शामिल है। सेवा क्षेत्र में यूके भारतीय आईटी सेवाओं के लिए यूरोप के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।